भारतीय संविधान में नीतिनिर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से के संविधान से। भारतीय भारतीय संविधान के किस भाग में नीतिनिर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है? 4 से। 4। भारत संविधान का 42वां संविधान निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1957। संविधान के भाग 4 में राज्य नीतिनिर्देशक तत्व का उल्लेखित किया गया है 36 से लेकर 51 तक। ग्राम पंचायत 40, समान नागरिकता 44, कृषि पशुपालन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50। गांधीवादी सिद्धांत के असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 38। नीतिनिर्देशक तत्व भारत के संविधान के 3 सिद्धांत दिए गए समाजवादी में से 38, 39, 41, 42, 47। 38 के बाद 39, 40 छोड़ दो, 41, 42 फिर 47। गांधीजीवादी के 40, 43 से 46, 47, 48। 40, 43, 46, 47, 48 कॉमन है 47 यहाँ। बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50, 51। 44, 45, 48, 49, 50। इसको याद करेंगे वापस। संविधान के किस भाग में जन कल्याण और राज्य की अवधारणा का विस्तार उल्लेखित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख उद्देश्य है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अपरिवर्तनीय बताया गया है? अनुच्छेद 37 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 38। समाज तथा आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय शब्दावली भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? 39 में। पुरुष तथा स्त्रियां दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग में की गया है? भाग 4 में। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक और न्याय से नहीं जुड़ा है वह है निजी संपत्ति का विरोध। 39 में कौन कौन जुड़ा है देखो। समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका पर्याप्त साधनों प्राप्त करना, धन तथा उत्पादन साधनों को सर्व साधन के हितों का केंद्रीकरण न होना। भारत के संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों का सम्मिलित पहचान कीजिए। पुरुष तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन होगा। अनुच्छेद 39 में। पुरुष तथा स्त्रियां दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 39 ग गड़ी वाला गड़ी लेकर समान कह दी, गड़ी समान मिलनी चाहिए। ताली बजा दीजिए। समान कार्य के लिए समान कर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की महिलाओं के लिए पुरुष और दोनों के लिए प्रावधान करता है? 39। कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग न करना। 39 दुरुपयोग न करना भाई साहब। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है? 39 का निम्नलिखित में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है? 39 का। भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है? 39 में तालिका में। काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार पर प्राप्त करता है? अनुच्छेद 41 है। इसमें लोगों के लिए काम, पर्याप्त मजदूरी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा ऋणता की स्थिति में लोक सहायता के अधिकार को राज्य में सुनिश्चित कर देना। काम करने का अधिकार, काम पड़ेगा एक, ताली बजाते ही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है? चिकित्सा के बारे में नहीं हुआ है, जबकि मजदूरी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और ऋणता के बारे में हुआ है। ऋणता, वृद्धावस्था हुआ, बेरोजगारी और मजदूरी, ऋणता के बारे में 41।
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राजनीतिक तत्व में नहीं हुआ है? कर्म की मजदूरी, नागरिक संहिता, निःशुल्क विधिक सेवा, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हुआ है। कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी टिया की बैठक में मिलेगी, नागरिक संहिता चावल मिलेगा। 44 कौन से अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सेवा संहिता उपलब्ध करवाता है? अनुच्छेद 44। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही है वो याद कर लो। 40 में ग्राम पंचायत समान नागरिकता, 44 में कार्यपालिका, 50 में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में है। प्रबंध करना है ना तो टीआई की बैठक एप्पल में। निम्नलिखित राज्य नीति सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान के में मूलतः सम्मिलित नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता में पुरुषों तथा स्त्रियों को समान रूप से समान जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार 39 से है। ग्राम पंचायत 40 कृषि और पशुपालन थाली में। भारत के संविधान में कौन सा भाग पंचायत राज्य की अवधारणा निहित है? नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन से।